दास राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की लीला कथा। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है स्नेहा केसरवानी जी ने। स्नेहा केसरवानी जी की ये जो आज मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ ना, जिसे स्नेहा कहती हैं कि दीदी आज मैं आपको वो घटना बताऊँगी जो हमारे यहाँ खुद घटित हुई है, जिसे आप सुन कर के बिल्कुल हैरान हो जाएँगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों स्नेहा जी की ये लीला कथा कि स्नेहा जी के दादी जी के साथ ऐसा क्या घटित हुआ जो स्नेहा जी ने मुझे ये कहानी बताई है। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब नए-नए आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री राधा रानी जी को, भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी का मैसेज ज़रूर से टाइप करें। तो चलिए जानते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों स्नेहा जी कहती हैं कि दीदी मैं बचपन से ही अपनी दादी को देखती आई हूँ। हमारी दादी एक बहुत ही आप कह लीजिए बहुत साफ दिल की औरत थी। हमेशा से लोगों की मदद करना, किसी का दुख उनसे देखा ही नहीं जाता था। मैं ये कहूँगी कि अगर चींटी और जो जो जीव जिनको हम नहीं देख पाते, उनका पाप उनको भले चढ़े, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा पाप किया है जो उन्हें लगा हो। चींटी हैं, नीचे चल रही हैं, पैर से दब जाती हैं, वो हमें नहीं दिखती। वही चीज़ उसी का पाप हमारी दादी से चाहे जो हुआ हो, बाकी हमारी दादी से कभी कोई पाप हुआ ही नहीं। मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ। दादी हमारी ना कभी किसी से लड़ाई करती थी, ना कभी किसी से झगड़ा करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कभी किसी बात का बुरा लगता ही नहीं है। लेकिन हमारी अंदर जो हमारी दादी के अंदर गुण है, वही हमारे पापा के अंदर भी गुण है। बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पापा भी ऐसे ही हैं। लेकिन वो कहती हैं स्नेहा कि दीदी मैं ऐसी क्यों नहीं बन पाई? क्यों मुझे लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं? क्यों मैं ऐसी नहीं हो पाई? मैं यही सोचती हूँ। लेकिन मेरी दादी और मेरे पापा तो जैसे लगता है कि सच में वो इस दुनिया के हैं ही नहीं। तो उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताना शुरू किया। वो कहती हैं कि उन्हें हमारी दादी को कोई भी कष्ट होता था ना, तो हमारी जो दादी है ना, वो हमेशा से मतलब गरीबों की मदद करती थी। यहाँ तक कि एक बार वो कहती हैं कि हमारी जो दादी हैं, एक औरत आई थी, मतलब वो हमें बता कर गई थी कि हमारी मतलब बहुत दुखी है हमारा पूरा परिवार। तो हमारी दादी ने ना उसको सोने के जो उन्होंने कंगन पहने हुए थे, यानी कि कंगन नहीं बोलते उसको, मतलब सोने का उन्होंने बोला कि हथारा बोलते हैं सोने का, तो उनके यहाँ ये बोला जाता है। तो बोलती हैं कि वो जो था वो उन्होंने मोटा-मोटा होता, उन्होंने दादी ने हमारे उसको भी निकाल कर उनको दे दिया था। बोला कि ले जाओ अपने जो है परिवार को देखो, क्योंकि उनका बच्चा बहुत बीमार था। तो दादी हमारी बहुत ही दयालु, दयावान थी, लेकिन वो क्यों थी? क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी की भक्ति थी, भक्ति करती थी। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी की भक्ति करना आसान होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे ही थी उनकी दादी, जो लड्डू गोपाल जी की भक्ति के साथ-साथ उनके हिसाब से वो चल भी रही थी, जैसे कन्हैया चलते हैं। तो इसी तरह से वो कहती हैं स्नेहा कि मैं धीरे-धीरे बड़ी होती गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बड़ी हो गई, क्योंकि मैं अपनी दादी के ही देख-रेख में बड़ी हुई। हमारी मम्मी बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थीं। हमारे पापा थे और हमारी दादी थी, उन्होंने ही हमें पाल-पोस कर के बड़ा किया है। वो कहती हैं कि सिर्फ़ मैं ही अकेली हूँ और हमारे परिवार में मेरी दादी, पापा, मैं और कोई भी नहीं है। और वो कहती हैं कि हमारी दादी जो है लड्डू गोपाल जी के एक परम भक्त आप कह लीजिए, उनकी सखा कह लीजिए, सखी कह लीजिए लड्डू गोपाल जी की। वो उन्हें अपना पुत्र नहीं मानती, वो उन्हें अपना बेटा नहीं मानती हैं, वो अपना भाई नहीं मानती, वो उनको अपना सखा मानती है और कोई आज से नहीं, वो बचपन से ही सखा मानती है। और वो ये भी उनकी दादी कहती हैं कि जब वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो लड्डू गोपाल जी से शादी करना चाहती थी, वो उनको अपना प्रियतम, अपना सखा मानती थी। लेकिन घर वालों ने कहा कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि शादी एक नियम विधि का विधान है, प्रकृति का ये नियम है। शादी भी तो इसलिए शादी हमें करनी चाहिए। तो दादी हमारी रहीं लड्डू गोपाल जी की भक्त, तो वो लड्डू गोपाल जी और अपने माता-पिता की कोई बात मना नहीं कर पाईं, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद भी वो वैसा ही एक शुद्धि वाला जीवन जिया उन्होंने। किसी को ना दुःख देना, ना किसी को तकलीफ़ देना, अपना दिन की दिनचर्या पूरी करना और भगवान की भक्ति करना, इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन वो कहती हैं कि कुछ समय था जब दादी हमारी जैसे बूढ़ी होने लगी जैसे-जैसे, तो उनके हाथ-पैर में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता था, ज़्यादा उनके शरीर में ताकत नहीं लगती थी। तो हमारी दादी क्या करती थी, वो
हमसे काम करती, मतलब मैं लड्डू गोपाल जी की नहलाती-धुलाती, उनको बहुत सारा काम करती थी। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं लड्डू गोपाल जी का करती, वस्त्र पहनाना, उनको कपड़े सुखाना, भोग बनाना, भोग लगाना, दादी हमें सारी चीज़ें बताती जाती थी और हम करते जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, दादी हमारी ना मतलब बीमार हो जाती हैं। बीमार हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बीमार, वो कभी बीमार भी, हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बताई कि वो कभी बीमार नहीं होती, उन्हें कभी कोई रोग नहीं हुआ। बस उन्हें कभी-कभी होता था ना, तो उन्हें एक सिर्फ़ हल्का-सा बुखार आ जाता था, और बुखार आ जाता था तो बस उस दिन भी दादी को बुखार ही आया था, और बुखार आया था तो दादी जो है काफ़ी दिनों तक बिस्तर पर लेट गई थीं, 10 से 15 दिन। तो उन्हीं 10 से 15 दिन के दौरान दादी कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ही नहीं पाती थी। वो मुझसे बार-बार कहती थी कि बिटिया, बड़ा मन कर रहा है कि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊँ, मैं उनको वस्त्र पहनाऊँ। ये हाथ काम ही नहीं कर रहे, इन हाथों में अब ताकत ही नहीं बची कि हम लड्डू गोपाल जी को कर सकें। वो बार-बार कहती कि कन्हैया, मेरे जीते जी मेरे साथ रहना, मेरे मरने के साथ भी मुझसे सेवा करवाते रहना। वो यही बातें कहने लगीं, तभी सब कहे कि नहीं दादी, अभी तुम्हारी जीने की उम्र है, मरने की उम्र नहीं है। और हाँ, दादी बुखार आ गया था, लेकिन दादी की मरने की उम्र नहीं थी, लेकिन थोड़ी-सी दादी के शरीर में कमज़ोरी आ गई थी। तो इसी वजह से वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की पूजा करतीं, सेवा करतीं, उनके साथ रहतीं, लेकिन अब दादी उनके साथ नहीं रह पा रही थीं, क्योंकि दादी की अब शारीरिक क्षमता नहीं थी उतनी कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकें। दोस्तों, इसी तरह से दादी जो है कमज़ोर हो गईं, और एक दिन ऐसा आया कि दादी ने अपनी आँखें बंद कर लीं। इस चीज़ का दुःख स्नेहा को बहुत ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा कि नेहा से रहा नहीं गया। नेहा अपने दादी के ना होने की सोच कर के ना वो बेहोश हो गई थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि उन्हें बेहोशी उन्हें बार-बार आ जा रही थी। घर-परिवार में बिल्कुल मातम सा छा गया था, ऐसा लग रहा था कि घर से एक कोई ऐसा इंसान चला गया हो, जो इस घर की नींव था। घर बिल्कुल वीराना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब इस घर में कोई है ही नहीं। इस सब सोच-सोच के स्नेहा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। दा आप स्नेहा कहती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती दीदी कि ये बिल्कुल चमत्कार से कुछ कम नहीं था। उन्होंने कहा कि दादी के लिए हमारे जो है पूरा घर जो था सब कुछ अच्छे से, घर में सारी चीज़ें व्यवस्था कर ली गई, दादी को नहलाया गया, दादी को नए वस्त्र पहनाए गए, और दादी को जो-जो जैसे-जैसे रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद इंसान के, वो सब कुछ करा गया। दादी के लिए अर्थी बनाई गई, जब दादी को अर्थी पर लेटाया गया ना, तो दादी के ना ये जो पैर के नाखून हैं ना, जिनको अंगूठे से धागे से दोनों अंगूठों को बाँध दिया गया था ना, वही पैर वो बार-बार हिला रही थीं। हिला रही थी। मैंने देखा कि दादी पैर हिला रही हैं, लेकिन मुझे एक बार के लिए लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दादी तो अब रही ही नहीं, तो दादी पैर कैसे हिला सकती हैं? उसके बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मैं इतनी होश-हवास में नहीं थी कि मैं जो है इतना सब सोच पाऊँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने पैर अपना देखा कि मेरे पैर ऐसे हैं, तो वो हील कैसे रहे? तो दादी के पाँव ऐसे क्यों हो रहे हैं, समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा सबसे कि दादी के पैर रखो, दादी के पैर हिल रहे थे। जो कुछ लोग थे, वो सोच रहे थे कि बस मैं ऐसे भावुकता में आकर ये बातें बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, दादी के पैर हिल रहे हैं, आप लोग देखो। जब तक जो अर्थी थी उसको नीचे रखी गई, और जैसे ही नीचे रखी गई, दादी का पैर हिलना शुरू हुआ, क्योंकि दादी को ना पूरी तरह से जकड़ दिया गया था, बाँध दिया गया था। जब पैर हिलने लगा, तो दादी की भी जो अर्थी थी ना, वो धीरे-धीरे डगमगाने लगी। डगमगाने लगी, तो जो लोग थे ना, उन्होंने फटाफट जो है अर्थी को खोलना शुरू किया। वो दूर नहीं भागे, वो तुरंत खोलना शुरू किए, और जब दूर खोलना शुरू किया, तो उनको अचानक से बड़ी ज़ोर से साँस आई। बड़ी ज़ोर से साँस, उन्होंने बहुत ही अजीब डरावने तरीके से साँस लिया। उसके बाद से दादी की आँखें खुलीं। जब दादी की आँखें खुलीं, तो उसी कुछ घंटों में, जितने देर से दादी इस दुनिया में नहीं थी, उस घंटों में दादी ने वो सफ़र तय किया था, दादी ने वो घटना बताई जो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, दादी ने कहा कि मैं जब ये सोच रही थी कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा नहीं कर सकती, यही सब सोच रही थी, और अचानक से मेरी आँखें बंद हो गईं। वो उसके बाद आप सबको पता है मैं कहाँ पर गई? मैं एक ऐसी जगह पर गई, मेरी आँखें खुली हुई थी मेरी आँखें, और मैं ऐसे ही एक हवा के वेग से, इतनी मतलब इतनी हल्के शरीर मेरी हवा के वेग से इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी कि मैं कब इस स्थान से उस जगह पर पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला।
मैं जब वहाँ पर गई ना, तो वहाँ पर एक काले कलर का इतना भयानक गड्ढा था, इतना मतलब इतनी काला कि आप और हम सोच भी नहीं सकते, रात से भी भयानक काला था वो। और उसके बाद उन्होंने कहा एक तरफ एक सफ़ेद रोशनी चमचमा रही थी, जिसमें से एक बहुत ही अच्छी-सी सुगंध आ रही थी और जो काला-काला जो गड्ढा था ना, वहाँ से बिल्कुल बड़ी ही अजीब तरीके की गंध आ रही थी और बहुत ही चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं जब वहाँ गई ना, तो मैं उस गड्ढे को देख कर के डर गई। मुझे लगा कि मुझे इस गड्ढे में तो नहीं ना मैं कहीं गिर जाऊँ। उसके बाद वो कहती हैं कि जैसे ही मैं उस गड्ढे की तरफ झाँकने चली, मैंने देखा कि कितने सारे लोग उसी गड्ढे में तड़प-तड़प कर जल रहे हैं। वो गड्ढा पूरा लाल रंग से भरा हुआ है। ऐसे देखते ही तभी मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और खींचा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? आपका यहाँ जाने का समय नहीं है, आपका यहाँ आने का समय है। तभी वो आदमी उनका हाथ पकड़ कर के वो सफ़ेद रोशनी के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं सफ़ेद रोशनी के अंदर जाती हूँ ना, तो मैं नहीं रहती। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं इतनी सुंदर कैसे हो सकती हूँ? मेरे हाथ-पैर इतने सुंदर, मेरी बोली इतनी सुंदर, मेरे शरीर से इतनी अच्छी सुगंध निकल रही थी और मैं वहाँ पर मैंने सामने देखा, तो वहाँ पर हम बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी थे, जो स्वर्ण मोती रहित जड़ित थे। मैं उन लड्डू गोपाल जी को देख कर के, मैं चरणों के पास उनके बैठ कर के मैं उनसे रोते हुए कहती हूँ कि कन्हैया तुम मुझे मिल गए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मिल गया। तुम कह रही थी ना कि मैं तुम्हारा सखा हूँ और तुम्हारा सखा ही तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद उन्होंने उनको वस्त्र पहनाने के लिए कहा, लो तुमने कहा था ना तुम मुझे वस्त्र नहीं पहना पा रही हो, लो वस्त्र पहनाओ, लो भोग लगाओ। वो कहती है मैंने बारी-बारी से उनको सब कुछ कराया। मैंने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें सोने-चांदी के पात्र में रखी हुई थी। मैं नाम ही नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी जिससे भगवान को नहलाया जा रहा था। मुझे बस वहाँ की एक चीज़ समझ में आई, वो था गुलाब का फूल का पंखुड़ी। मैंने देखा कि वहीं पर वो चीज़ मुझे समझ में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी अच्छी महक इन सब चीज़ों से आ रही है। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया-धुलाया, वो लड्डू गोपाल जी बोल रहे थे, साक्षात बोल रहे थे। वो हाथ में लड्डू लिए हुए थे, उसके बाद उन्होंने मुझसे वस्त्र पहनाया, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया कि ये लो तुम मेरी सखा हो और तुम भी ये खाओ। और मुझे इतना सुकून, इतना चैन की साँस मैं वहाँ पर ले रही थी ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। उसके बाद वो इतना कहकर वो कहती हैं कि धरती पर जाओ तुम्हारा समय कुछ दिन के लिए और है। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारा सखा हूँ और तुम मुझे इस रूप में देखना चाहती हो इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जाओ तुम कुछ दिन के बाद यहाँ पर फिर से आ जाना। इतना कह कर के वो कहती हैं कि फिर वो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और जब उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर आ गई तो आप लोगों ने मुझे ऐसे बाँध लिया, आप लोग समझ रहे थे कि मैं अब ज़िंदा नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वो सब जितने थे लोग खड़े-खड़े सब मतलब हक्के-बक्के रह गए थे कि ये क्या बता रही, ये झूठ बता रही। लेकिन जिस कंडीशन में वो उठी हुई थी और जो-जो उनके साथ घटित हुआ था, उस कंडीशन में वो झूठ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि उस समय वो अर्थी से उठी गई थी, ना कि कहीं दूर से आई थी कि वो कहानियाँ बना सकें। कोई इस तरह की कहानी नहीं बना सकता। ये देख कर के वो स्नेहा को अपने गले से लगा लेती हैं। स्नेहा डरते हुए उनसे गले लगती हैं। फिर वो कहती हैं कि दादी क्या सच में तुम हो? तुम कोई भूत तो नहीं हो? दादी कहती नहीं बेटा मैं भूत नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने दादी ने कहा कि मैं एक बात आप सबको कहूँ? तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ दादी कहिए। वो कहती हैं कि मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे-अच्छे कर्म करो क्योंकि जो नर्क मैं देख कर आई हूँ ना, वो देख कर के ना आपके रोंगटे क्या, आपका शरीर पूरा पिघल जाएगा। इतना चीख है वहाँ पर कि एक बूँद भर की चीख सुनकर ना आपके कान फट जाएँगे, जो मैं देख कर के वहाँ चित्कार लोगों की आ रही हूँ। तो बस मैं इतना कहूँगी कि एक ऐसे कर्म करो बेटे तुम लोग, बहुत अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें नर्क की यातना ना सहनी पड़े। मैं देख कर आई हूँ कि वहाँ पर कैसा है। ये सुन कर के सब लोग बड़े ही आश्चर्य होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सफ़ेद दूधिया रोशनी में मेरा हाथ पकड़कर मेरे लड्डू गोपाल जी ले गए। उन्होंने मुझसे कहा है कि बस तुम कुछ दिन के बाद फिर से मेरे पास आ जाओगी।
मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। वो सारी बातें जब उन्होंने ये बताई तो पूरे गाँव वाले मतलब एकदम हक्के-बक्के रह गए। कुछ लोग थे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को डाला, लेकिन स्नेहा कहती हैं कि नहीं, मैंने ये सब चीज़ें अपनी दादी को डालने के लिए लोगों ने कहा, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, मेरी दादी के विचारों का, मेरी दादी की बातों का कोई भी मज़ाक नहीं बनाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब चीज़ों के बारे में कोई विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद स्नेहा कहती इसलिए मैंने सारी फ़ोटोज़ डिलीट करवाई। कुछ लोग थे जो इंटरव्यू लेने आए थे दादी का, लेकिन मैंने उन सबको मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी दादी का कोई इंटरव्यू नहीं ले सकती। उसके बाद मेरी जब दादी का वो जो रूप था ना, जो मेरी दादी वापस लौट कर आई थी ना, तो मेरी दादी थी नहीं, उनके सारे दुःख दर्द गायब हो गए थे। उसके बाद वो 1.5 महीने ज़िंदा रही थीं। 1.5 महीने तक मेरी दादी इतनी उम्र में होने के बाद भी वो पूरा घर का काम करतीं, खुश रहतीं, लोगों के जानवरों को देखने जातीं, उनसे बहुत प्यार करतीं, लोगों को जितने भी उनके पास पैसे थे ना। हाँ, मैं आपको एक चीज़ उन्होंने कहा और बताना चाहूँगी दीदी, कि जितने भी मेरी दादी के नाम पर पैसे थे ना, जो उनके मेरे दादाजी ने जो, क्योंकि मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो उनको पेंशन मिला करती थी। जितने पेंशन के पैसे थे ना, उस पेंशन के पैसे को मेरी दादी ने गरीबों में बाँटा, जितना वो दान पुण्य कर सकती थी ना, उन्होंने किया। कितनी बेटियों की उन्होंने शादी करवाई, कितने के टूटे घरों को हमारी दादी ने बसाया। जो लोग अपने घर को छोड़ कर के यहाँ आकर मायके में रह रही थी, जो हस्बैंड अपनी बीवी को छोड़ दिए थे, हमारी दादी ने इन लोगों का मिलाप करवाया। उसके बाद एक रात हमारी दादी हँसते-हँसते इस दुनिया से विदा हो गईं। जब वो इस दुनिया से गईं ना, तो शायद उनके चेहरे पर मुस्कान रही होगी, शायद सच में उनके लड्डू गोपाल जी उनको लेने आए होंगे। उसके बाद से वो हमारी जो लड्डू गोपाल जी थी ना, एक चीज़ और था कि उन्होंने उनकी दोबारा से पूजा नहीं की। लड्डू को वो आई तो थी इस दुनिया में दोबारा से जन्म लेकर, मतलब उनका दोबारा एक जन्म ही आप समझो, इस दुनिया में दोबारा तो लौट कर आईं, लेकिन उन्होंने दोबारा लड्डू गोपाल जी की यहाँ सेवा नहीं की। उन्होंने कहा मैंने सेवा कर ली है, मैं अनंत काल तक उनकी सेवा करूँगी, लेकिन यहाँ नहीं, अब वहाँ करूँगी। इतना उन्होंने कहा। उसके बाद एक रात दादी खाना खाती हैं, खाना खाने के बाद प्रणाम करती हैं। वैसे ही वो दादी उस दिन के बाद से दादी सपने में बहुत हँसा करती थी, बहुत बातें किया करती थीं। सुबह होने पर वो कहती कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे सखा आए थे हमसे बात करने के लिए। उसके बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर से उसी दुनिया में चली गईं, जहाँ से वो दोबारा कभी नहीं लौट कर आ सकीं। और जब वो गईं तो उनके चेहरे पर हँसी थी, उनकी हँसी बिल्कुल ऐसी थी, तो हँसी ही रह गई उनके चेहरे पर। लोग आए देखने, दूर-दूर से लोग आए देखने के लिए कि चेहरे पर हँसी कैसी है। लोग मरते हैं तो उनके चेहरे का भाव बिगड़ जाता है, लेकिन उनके चेहरे का भाव बिगड़ा नहीं था। वो हँस रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो जाते वक़्त ना किसी ऐसी चीज़ को देख रही थीं, जैसे लगता है वो उनके लिए खुशी ला रहा हो। तो इस तरह से दादी उनकी इस दुनिया में नहीं रहीं। उसके बाद वो कहती हैं स्नेहा कि हम लोग गाँव छोड़ कर के, मैं, मेरे पापा, हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर के आकर के हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं शहर में। उसके बाद हम वहीं रहते हैं, लेकिन दादी की हमारी वो बातें, और आज भी पूरा गाँव हमारी दादी की उस कहानी को याद करता है, जो हमारी दादी ने बताई। तो दोस्तों, आज की थी ये घटना स्नेहा जी ने जो मुझे बताई। स्नेहा जी कहती हैं कि दीदी हैरान तो सभी होंगे, लेकिन विश्वास कोई नहीं करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सब लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, अगर आप सब लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, तो आप इनके इन चमत्कारों और कहानियों को भी ज़रूर मानते होंगे। तो स्नेहा जी की थी आज की ये घटना, जिन्होंने मुझसे शेयर की। थैंक यू सो मच स्नेहा, आपने मुझसे ये घटना शेयर की। तो दोस्तों, आप सबको ये घटना कैसी लगी? क्या सच लगी या झूठ लगी? आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलती हूँ फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।